प्रधान सिमटाराम जी, गिड़ा के प्रधान प्रतिनिधि टीकूराम जी लेगा, पाटौदी के पूर्व प्रधान साहिबा प्रसिद्धा बानो जी, मंच पर विराजित सभी जिला परिषद सदस्य, ब्लॉक अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ जन, सामने विराजित बुजुर्गगणों, युवा साथियों, सबसे पहले तो मैं मंच के माध्यम से आपको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज जो ये लोकसभा चुनाव का उत्सव शुरू हो रहा है 22 से, आपको कहना चाहता हूं कि मैं हमारे सामने जो 10 साल से सेंटर में सरकार है बीजेपी की, उन्होंने हमेशा सिर्फ वोट लेने का काम किया। 2014 के अंदर उन्होंने कई बड़े वादे किए, 15 लाख रुपए, किसानों की आय दुगनी, हर परिवार को आवास, अनेकों वादे जिससे वो वोट मिल पाए उनको। उनकी सरकार बनी, 2019 से वापस चुनाव आए, तब उन्होंने कहा 5 साल का समय बहुत कम होता है, हमें 5 साल और दो, तो अगले 5 साल के अंदर इस देश को, गरीब मजदूर किसान को हम ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, विश्व के नंबर 1 देश बनाएंगे। ये सारे वादे किए थे। मैं आपसे निवेदन करूंगा, कांग्रेस सरकार जब जब आई है तब उन्होंने सिर्फ गरीब किसान मजदूर, प्रत्येक उस आदमी, उस नागरिक के, भारत के नागरिक के लिए कार्य किया है जिससे उसे फायदा हो, जिससे उसकी आजीविका चले, देश का विकास हो, लोकतंत्र बचे। इन्हीं चीजों से प्रभावित होके आज हमारे बीच उमेदवाराम जी ने जब कांग्रेस ज्वाइन की, उनको भी लगा इस पार्टी के अंदर आके मैं मजदूर, किसान, युवा, महिला की मैं सेवा कर सकता हूं, उनकी रक्षा कर सकता हूं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। मैं उनका स्वागत करता हूं। साथ ही साथ कांग्रेस का उम्मीदवार भी, लोकसभा का उम्मीदवार भी उन्हें बनाया है। हम सबको मिलके, हमारे साथ 2 ताकतें आ गई है, कांग्रेस के जो ये बुजुर्ग आशीर्वाद देंगे, आरएलपी के युवा साथ मिलके आने वाले इस समय के अंदर बाड़मेर जिसमें लोकसभा के अंदर बड़ी जीत हासिल कराएंगे। आज से 1 महीने पहले कुछ अलग ही हवा थी, लोग बातें कर रहे थे अब तो मोदी आएगा। जैसे जैसे समय बीता, उनके 2 नारे थे, भारत माता की जय, जय श्री राम। वो उनके नारे नहीं, सभी भारतीयों के नारे हैं। भारत माता की जय हम भी बोलते हैं, पहले बोलते हैं, जय श्री राम सबके हैं, उनके हमारे भी है। परंतु उनकी जो चाल थी वो नहीं चल पाई। अभी आप समय देख रहे हो, लोगों से बातें कर रहे हो, वो हवा है कि नहीं आपको पता है। इनकी हालत खस्ता है। ये हमेशा चुनाव जीतने के लिए करते हैं। इन्होंने 10 साल में कोई काम नहीं किया तो इन्होंने नया तरीका अपना लिया है। अब कैंडिडेट के पास वोट नहीं मिल रहे तो मोदी के नाम से वोट मांग रहे हैं, तभी भी नहीं मिल रहे, उन्होंने अपनी बी टीम खड़ी कर दी है कि ये नहीं जिसको जीता हो कम से कम ये लोकसभा में हमें समर्थन देगा और मोदी को प्रधानमंत्री बनाएगा। बात तो 400 पार की कर रहे थे, अब तो ये कह रहे सिर्फ बन जाए हमारी सरकार, बाकी 400 पार होगी नहीं हो, सरकार तो बढ़ाओ, यहां तक ही पहुंच चुके हैं। तो आप समझ सकते हो, बाड़मेर ही नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे राजस्थान नहीं, पूरे भारत के अंदर इनकी हालत खस्ता है। इन्होंने जो झूठे वादे, जो झूठ के ऊपर इन्होंने जो सरकारें बनाई 2 बार, वो आगे नहीं बढ़ रही है। इनके द्वारा कोई भी काम धरातल पे नहीं किया गया, ये आप सबको पता है, कोई कहने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे निवेदन करूंगा, आने वाली 26 तारीख को, 26 अप्रैल को इनको मुंह तोड़ जवाब देना है वोट के माध्यम से, और भारी मतों से कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताना है। जय हिंद, राम राम साहब। धन्यवाद लक्ष्मण जी। मैं निवेदन करूंगा श्रीमान महेंद्र जी चौधरी, जिला प्रमुख बाड़मेर, आप पधारे और अपने उद्बोधन से उपस्थित जन समुदाय को लाभान्वित करावें। श्रीमान महेंद्र जी प्रमुख साहब। राम राम। लोकसभा चुनाव लेने आज कार्यकर्ता सम्मेलन रहे, आज जलसो अट राख्यो है। ज्यो तरीके हूं अपने परिवार में, एक घर में कोई भी काम होए, चाहे शादी को है या दूसरो काम होए, बिन में पूरे भाई परिवार ने, पड़ोसियों ने बुला
आप बात बन जिम्मेदारी दो आप के भाई थोने फलाना फलाना थोने काम करना है और घर को धनी थोड़े मारे थोड़े भरोसे है तो भाई आपने बीच में मंच माते अपना अग्रणी और आदर्श के रूप में हेमाराम जी चौधरी साहब बैठा है, पूर्व मंत्री अमीन साहब बैठा है, सिमरताराम जी अपने बीच में बैठा है, पचपदरा विधायक भाई मदन जी बैठा है और पूर्व मंच आपने हमें ये सब आपने बलवान देवन वास्ते आया है कि आप और रण है हकीकत जीत सको और सब मिलने मेरे पूरा सब लोग आपने बात बताई। बात को मकसद एक ही है कि आप लोग जिस प्रकार हुए मंच मारे बैठा सब लोग प्रयास करें आप कोई नाराज है तो बिना मनाने की कोशिश करे, लय में लाने की कोशिश करे, छोटी मोटी आपस में बात है मन मुटावे तो मिटाने की बात करे। तो भाई जिम्मेवारी आप सब जो बैठा हो हमें बैठा हो आप सब लोगों की जिम्मेवारी है। यदि आप सब लोग जिम्मेवारी आ ले पर इन्हें जो आज बड़ो उत्सव है लोकसभा इलेक्शन इन्हें पूर्ण करने आप सबकी जिम्मेवारी है और आप सब लोग मिलने राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार जगह अपना उम्मीद जी है बने भारी मतों जीता दिल्ली भेजने को काम अपन सब रो है। आपने बीच में बैठा हेमाराम जी और अमीन साहब बहुत ही अनुभवी है और आप लोगों ने यह बात आज की बतावे आपने जगह आप बात को कोई निर्देश दे भी निर्देश के अनुसार आप हैंगो नहीं हाथे चलना है छोटे से संदेश रे हाथे आप लोग सब आया इन लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले जब भी नामांकन की तारीख हुआ भी में जगह भी आपने छोटे मोटे समाचार मिले भी में आप लोगों की भी ड्यूटी है मौ लोगों के हाथे हाथे जो आप भी थोड़ा और मोरे में कहीं फर्क नहीं है थे और मैं बराबर ही कार्य करता हूँ। आज जरूर है कि थे लोग थोड़े मत लोगों मत दे मोहने मंच मत बैठे जाएगा योग्य आप लोग बनाया है तो थोड़ा और मोरे में इतना ही फर्क है अपन सब लोग मिलने इन्हें मरण दें जीत हो। धन्यवाद। जय हिंद। अपने बीच में अपने यहाँ के लोकप्रिय विधायक पूर्व मंत्री राजस्थान सरकार आदरणीय हरीश जी चौधरी एवं बाड़मेर जैसलमेर बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से उम्मीदवार आदरणीय उम्मीदवार जी बेनीवाल पधार चुके हैं। आपका बाईतू विधानसभा के समस्त कार्यकर्ताओं की तरफ से बुजुर्गों की तरफ से जनप्रतिनिधियों की तरफ से युवाओं की तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत आभार। इस होली के पावन पर्व